आज मेरे कॉलेज में बीस्ट समन का दिन था और मैंने एक बेहद दुर्लभ होली एंजल को समन किया। तभी मेरी एंजल ने मेरी बात पर ध्यान ना देते हुए सीधा कॉलेज के अमीर शहजादे के पास जाकर उसे अपना मालिक बुलाना शुरू कर दिया। सब मुझ पर हंसने लगे। तब मैंने सोचा कि जो लालची एंजल अमीरजादे का पैसा देखकर पागल हो जाए, उसे पालने का क्या फायदा। मैंने उस शहजादे से कहा 3 करोड़ दो और इस लालची फरिश्ते को ले जाओ। शहजादे ने हंसते हुए मुझे पैसे दे दिए और बदले में मुझे उनके पालतू बीस्ट्स में से कोई एक चुनने को कहा। मैं उनके 3 मंजिला शोरूम में गया जहां चमक धमक वाले जानवरों की कमी नहीं थी। कोई आग उगल रहा था तो कोई बर्फ, लेकिन मेरा स्पेशल सिस्टम पैनल बता रहा था कि ये सब बस दिखावे के हाथी हैं, काम के नहीं। मैं सीधा बेसमेंट की ओर चल पड़ा जहां घायल और बीमार जानवरों को रखा जाता था। दुकानदार ने मुझसे कहा, सर यहाँ सिर्फ कचरा जानवर रखे जाते हैं। तभी मेरी नजर कोने के एक पिंजरे पर पड़ी जहां एक बेहद डरावनी दिखने वाली डीमन थी जिसका चेहरा झुलसा हुआ था और शरीर पर अजीब से निशान थे। दुकानदार नाक से कोड़ते हुए बोला, साहब ये एक डीमन गर्ल है जो किसी काम की नहीं है और इसका लेवल कभी 1 से आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए कल इसे किसी शक्तिशाली बीस्ट का भोजन बना दिया जाएगा। लेकिन मैंने अपनी जादुई शक्ति से देख लिया कि इस लड़की में डीमन क्वीन बनने की पूरी योग्यता है। बस एंजल्स ने इसकी खूबसूरती से डरकर इसे एक भयानक श्राप देकर कुरूप रूप में छिपा दिया था। जब मैंने दुकानदार से कहा कि मैं इसी को लूंगा तो उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और उसने मुझसे वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। अमीर शहजादे से मिले पैसों से मैंने उस डीमन गर्ल का श्राप मिटाने की चीजें खरीदी और दुकानदार हैरान रह गया कि मैं एक कचरा समझे जाने वाले जीव के लिए करोड़ों लुटा रहा हूँ। सब सामान लेकर मैंने उस डीमन गर्ल से कहा, डरना मत, आज तुम्हारी कैद खत्म होने वाली है। जैसे ही उसने उन जादुई चीजों को छुआ, पूरे कमरे में काला धुआं फैल गया और तभी एक जोरदार धमाका हुआ और उस डीमन गर्ल का वो डरावना शरीर किसी पुराने खोल की तरह फटने लगा। उस कुरूप शरीर के अंदर से इतनी सुंदर लड़की बाहर आई कि मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था। अब वो मेरी पहली और सबसे वफादार बीस्ट बन चुकी थी।